अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे और रोज़े शोज़े दिल लगा के रख रहे होंगे और रोज़े गुजार रहे होंगे अपने। अच्छा जी। वैसे तो मेरी ये वाली जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, डेली वीकली एनालिसिस एंड फोरकास्ट वाली, मेरा अभी इरादा तो ये है कि ये लेक्चर इसका होना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं इस प्लेलिस्ट के लिए जब लेक्चर बनाने बैठता हूँ तो डेली एनालिसिस का लेक्चर जो है वो इतना लंबा चौड़ा और इतना डिटेल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उसमें थोड़ा बहुत एनालिसिस पेश किया जाए और बस ख़त्म बात। लेकिन मेरे से ऐसे हो नहीं पाता। मैं जब लेक्चर बनाना शुरू करता हूँ, मेरा इरादा तो यही है कि मैं आप लोगों के सामने एनालिसिस दूंगा, बताऊंगा हुआ क्या है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और बात ख़त्म। लेकिन वो जब मैं लेक्चर बनाने बैठता हूँ तो वो बस वो मज़ीद डिटेल्स में निकल जाता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता है यार ये डेली एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में तो ये लेक्चर नहीं होना चाहिए, ये तो मेंटोरशिप में होना चाहिए जो मेरी चल रही है, ठीक है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो ये जो डेली बायस 2025 आईसीटी डेली बायस मेंटोरशिप है मेरी, तो इसमें होना चाहिए। अब मैंने लेक्चर शुरू किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही है लेक्चर इसमें जाएगा या इसका ये लेक्चर 16 होगा। सही है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं रोज़ रोज़ की कोई 15 20 30 मिनट की छोटी मोटी वीडियो, छोटा मोटा लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँ, जो कि इस प्ले लिस्ट में जाए, जो बस डेली एनालिसिस हो, वो चलता रहे। लेकिन बस वही मसला ये है, मैं लेक्चर बनाने बैठूँ तो फिर होता क्या है मेरे साथ, जॉनी डॉग्स, बिल्कुल आपको पता है मैं क्या लिखने लगा हूँ। होता ये है कि फिर मैं 100 पे चला जाता हूँ, 100 पे चला जाता हूँ, फिर वो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा। और फिर मुझे ये ख्याल आएगा, मसला नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर भी इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये डेली एनालिसिस है, इसको आप लोग उस नज़र से नहीं देखोगे, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मूड ये होता है कि यार कोई मेंटोरशिप लेवल चीज़ हो, डेली एनालिसिस को देख के क्या करना है। तो फिर जब मैं लेक्चर मेंटोरशिप लेवल का बना दूं तो फिर वो डेली एनालिसिस में जा नहीं सकता, वो तो इधर आना चाहिए। अब इधर जो लेक्चर बनाना होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, वो मेरा रोज़ रोज़ बनाने का दिल नहीं करता, तो इस वजह से मैं ये भी नहीं लेके चल पा रहा। कुछ समझ नहीं आई भाई आप लोगों को मैंने अभी क्या बोला है। मैंने अभी ये बोला है, आप में से कुछ लोग कह रहे हो कि भाई डेली एनालिसिस की कोई छोटी मोटी वीडियो डाल दिया करें। मैं डेली एनालिसिस की वीडियो तो डाल दूँ छोटी मोटी 15 20 मिनट की, लेकिन जब मैं कह ये रहा हूँ कि जब मैं लेक्चर बनाने बैठता हूँ तो फिर मैं छोटी वीडियो नहीं बना पाता, मैं एक एक डिटेल में चला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं 100 पे होता हूँ। फिर अगर मैं बनाऊंगा ही नहीं तो फिर बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है, जिस तरह आजकल आप लोग खुद ही फील हो गया होगा कि अब्दुल्ला भाई आप तो फुल 100 पे लग रहे हैं। अभी पिछले ही कुछ 2 दिन पहले जो है इसमें लाइव स्ट्रीम आई थी ब्लैक वीकेंड में, उसके बाद कल लेक्चर आया एसएमटी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा भाई, एसएमटी डाइवर्जेंस का। सही है, इसका थंबनेल मज़े का नहीं लग रहा, इसको चेंज करते हैं। तो बहरहाल ये लेक्चर तो बहुत कमाल का था, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोगों को अगर मज़ा नहीं आया वो भी फ्री में, तो पता नहीं फिर और क्या चीज़ मज़ा करा सकती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। ठीक है, तो अभी देखते हैं। मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि ये जो डेली वीकली एनालिसिस है, असल में देखें डेली एनालिसिस, बेसिकली मैं डेली एनालिसिस फिर देता नहीं हूँ। मैंने इसमें आप लोगों को डेली एनालिसिस देने की कोशिश की है, लेकिन वो बात मेंटोरशिप के लेक्चर्स की तरफ निकल जाती है। तो असूलन इस प्लेलिस्ट का नाम ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ डेली एनालिसिस नहीं होता। जो वीडियोस इसमें है ना, या जो आएंगी आज वाली भी, मुझे नहीं पता कि डेली एनालिसिस इस वाली प्लेलिस्ट में जाएगी या फिर उसमें जाएगी, लेकिन इसका मुझे नाम चेंज कर देना चाहिए। इसका कोई कोई ऐसा नाम होना चाहिए कि कोई डे टू डे मेंटोरशिप टाइप ना, इस तरह का कोई सीन होना चाहिए कि पता चले कि इसमें भी कोई बहुत हैवी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, वरना लोग उसको सीरियस नहीं लेते। ठीक है, सीरियस ना लेने से मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग उसको उस नज़र से देखते हैं कि हाँ यार ये डेली एनालिसिस है, बस ऐसी एनालिसिस की होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं अगर एनालिसिस का, डेली एनालिसिस का भी लेक्चर देता हूँ तो वो मेंटोरशिप लेवल का लेक्चर होता है, मैं सब उसमें बताने लग जाता हूँ। तो ये गलत है, डेली वीकली एनालिसिस सिर्फ ये नहीं है। ठीक है, इसका नाम वाम चेंज करते हैं, फिर इसको इसको इसमें कुछ करते हैं। अभी मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन सा लेक्चर होगा ये। अब्दुल्ला भाई आप लेक्चर बना रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आप कौन सा लेक्चर बना रहे हैं। क्या करूं अब, ये तो पता चलेगा ना कि इस लेक्चर के अंदर कितनी डिटेल में जाऊंगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में ना गया तो फिर चलो इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल्स में चला गया
तो फिर इसको इसमें डाल देंगे, है ना, इतना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। बहरहाल अल्लाह के फजल से 25,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब्दुल्ला भाई आपने कहा था 25,000 सब्सक्राइबर्स पे तो पीडीआर मैट्रिक्स अनलॉक हो जाएगी, आप तो झूठे निकले। अरे भाई अभी 15-20 मिनट तो हुए हैं इसको, इतनी क्या जल्दी होती है तुम लोगों को सीधा झूठा कहने की है। कुछ करते हैं, टेंशन नहीं लेनी, करण अर्जुन आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो आप लोग इस लेक्चर को समझने के लिए ये द ब्लैक वीकेंड देख रहे हो। ये द ब्लैक वीकेंड क्या है, ये ये मेरी एक सीरीज है। मैं वीकेंड पे आता होता हूँ और वीकेंड में आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाता लिखाता होता हूँ लाइव बैठ के, ठीक है। आप कोशिश होती है आप लोगों के सवालों के जवाब भी ले रहा होता हूँ, सॉरी सवालों के जवाब भी दे रहा होता हूँ साथ साथ। तो ये वाली जो मेरी लाइव स्ट्रीम थी, सॉरी लाइव स्ट्रीम थी, ठीक है, क्रॉनिकल्स ऑफ एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, ये देखोगे तो अभी वाला लेक्चर समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आप आज से 780 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर तो ये वाली लाइव स्ट्रीम नीचे जा चुकी होगी ना, क्योंकि ऊपर और आ चुकी होंगी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। तो मैं इसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वाली लाइव स्ट्रीम का। मेरा मशवरा ये है, मर्जी है, नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी है, सुस्ती का शिकार हो, नकाहत का शिकार हो, आलसी का आलिस क्या बोलेंगे उसे, आलसी पने का शिकार हो चुके हो तो ठीक है ना देखो, जाओ जाके 6-6, 7-7 या 13-13 घंटे के टेस्ट मैचेस देखो क्रिकेट के, ठीक है, वही जाके देखते रहो और बस कुछ ना करना अपनी जिंदगियों में। बहरहाल ये लाइव स्ट्रीम देख लो पहले, फिर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अभी मार्केट में चल क्या रहा है, मैंने आप लोगों को बोला था ये वीक शुरू होने से पहले, ठीक है, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है दोनों का, US 100 US 500, सही है। 1 वीक का टाइम फ्रेम दोनों का मैंने ओपन किया हुआ है। आप ऐसे समझ लो कि अभी ये वीकली कैंडल्स, अगली ये जो अभी वीक चल रहा है इसकी कैंडल अभी बनना शुरू नहीं हुई थी, समझ आ रही है बात की। मैं कब कह रहा था ये, है ना अब्दुल्ला भाई, कब क्या बातें कर रहे हैं आप। अरे भाई बोल रहा हूं ना, जाके देखो ये वाली लाइव स्ट्रीम, इसमें मैंने तुम लोगों को सब कुछ बताया था, ठीक है। देखो पिछली चीज अगर नहीं समझोगे तो अगली चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। हर चीज का एक तरीका होता है, तरतीब होती है। तो अभी ये यही वीक था, ठीक है, ये वीक एंड हो चुका था, अगला वीक शुरू नहीं हुआ था, वो वीकेंड चल रहा था। वीकेंड पे तो मार्केट क्लोज होती है ना, ये कैंडल स्टिक्स ऊपर नीचे थोड़ी हो रही होती है वीकेंड। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कमिंग वीक जो है वो इनिशियली, ठीक है, शुरू में ऊपर जाए, इस गैप का मैंने बोला था तुम लोगों को, इस गैप का, ठीक है, इस गैप में जाए, इस गैप के अंदर आता है तो लोअर क्वाड्रेंट या 50% इस तरह करके, ठीक है, इस गैप में आए। उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म बायस अभी बेरिश ही है, मार्केट उसके बाद नीचे आए, समझ आ रही है बात की। मैंने तुम लोगों को ये बोला था, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। US 100 के लिए मैंने आप लोगों को ये बोला था, US 500 के लिए क्या बोला था, US 500 के लिए इसीलिए कह रहा हूं जाके पहले ये देखो तो फिर इस लेक्चर की समझ आएगी। उसमें इस लाइव स्ट्रीम में बहुत कुछ मैंने सिखाया तुम लोगों को, ठीक है। इसमें जो कुछ एक्सप्लेन किया था वो अब मैं इस लेक्चर में नहीं करूंगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना, वो इतनी लंबी लाइव स्ट्रीम है, इतनी उसमें मगजमारी की हुई है, तो वो सब कुछ अभी दोबारा नहीं बता सकता मैं। अच्छा इसका मैंने क्या कहा था US 500 का, कि US 500 के लिए इस गैप में जाना मुश्किल है, इसके लिए तो पहले इस गैप का 50% हर्डल होगा, ठीक है। 50% अगर क्रॉस किया तो इस गैप का अपर क्वाड्रेंट जो यहां पे अभी शो नहीं हो रहा, ये देखो, ठीक है। तो इस गैप का पहले तो 50% एक हर्डल होगा ऊपर जाने के लिए, फिर अपर क्वाड्रेंट होगा, फिर गैप का टॉप होगा, ठीक है, गैप का टॉप एक हर्डल होगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा था, ये देखो, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, या फेयर वैल्यू गैप के अंदर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी इंक्लूड करते हैं, अगर आपको ये चीज़ों का नहीं पता, इसका मतलब है आप लोगों ने
मैंने जो सीक्वेंस बताया हुआ है उस सीक्वेंस से आप लोग नहीं सीख रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट ये मेंटोरशिप आपने बिल्कुल लेक्चर 1 से नहीं देखी, डायरेक्ट इस लेक्चर पे मत आ जाओ, पीछे से देखोगे तो चीजें सारी समझ आएंगी। तो US 100 का जो ये वीकली कैंडल है, ये इस बुलिश गैप के 50% पे बॉडी क्लोज कर रही थी। ये इस चीज की इंडिकेशन थी कि ये फिलहाल मजीद इजीली नीचे नहीं जाना चाहता। बुलिश फेयर वैल्यू गैप का 50% जो था उसने मार्केट को होल्ड कर लिया था। विक्स तो नीचे गई है, विक्स से कंफ्यूज नहीं होना, विक्स सिर्फ डैमेज देती हैं, स्टोरी का बॉडी से पता चलता होता है। समझ रहे हो बात को? अब्दुल्ला भाई आज तो आपने लेक्चर शुरू करते ही हमें पढ़ाना शुरू कर दिया, आज कोई गपशप नहीं कर रहे, चक्कर क्या है? अरे करेंगे गपशप, टेंशन ना लो, इतना अच्छा थोड़ी हूं मैं कि सिर्फ पढ़ाता ही रहूंगा, है ना। चलो अब तुमने इतराज कर ही दिए तो आओ फिर शायरी करते हैं। अब्दुल्ला भाई हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया था, आपने खुद ही बीच में बकवास करके सारा टेम्पो तोड़ दिया। अब तो टूट गया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। जिसको मिली वो, जिसको मिली वो, मुझे उसकी हथेली देखनी है। अरे गालिब साहब, जॉनी डॉग्स, जिसको मिली वो, ये क्या रोते रहते थे शायर भी हर वक्त, उसको वो मिल गई मुझे ये नहीं मिली। तभी ये गालिब जो है ना सारी जिंदगी कर्जदार रहा है, आम ही चूसता रहा बैठ के। लड़कियों से इनको फुर्सत मिले तो कुछ करते हैं ना जिंदगी में अपनी। बहरहाल शायरी अच्छी सी दे गए हम लोगों को दिल को बहलाने के लिए। कैसी होती है लकीर जो मेरे हाथों में नहीं। ओए होए 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 होए। जिसको मिली वो, मुझे उसकी हथेली देखनी है। ये मैंने हथेली गलत लिख दी है भाई, क्या रोज़े क़यामत गिरबान ना पकड़ लेना इस गलती की वजह से। जिसको मिली वो, जॉनी डॉग्स, किसको मिली वो, जिसको मिली वो, मुझे उसकी हथेली देखनी है, कैसी होती है लकीर जो मेरे हाथों में नहीं। लकीरें मिट गई कर कर मेहनत, अपना शेर ही याद आ गया भाई। ये लकीरें शकीरें मुझे तो सारा टोपी ड्रामा ही लगता है। ये लकीरों शकीरों से कुछ नहीं होता। लगता क्या, ये है मना है ये इस्लाम में, जाके लकीरें देखना, किसी को चेक कराना कि भाई आगे क्या होगा। भैंस की दुम, मेहनत करते नहीं है, पैसा कमाते नहीं। परिजात ड्रामा नहीं देखा? वो परिजात जब परिजाद होता है, परिजाद जब परिजाद होता है, ठीक है, वो जो लड़की उसको पसंद होती है, फुल उसको जूते की नोक पे उस लड़की ने रखा होता है परिजात को। तो परिजात तो बेचारा मतलब बिल्कुल ही कुछ होता ही नहीं है ना परिजात के पास, फुल्ली हालत गैर होती है उसकी। ना पैसा दौलत, तो पैसा दौलत तो बिल्कुल ही नहीं होता, ऊपर से वो ज़रा थोड़ा बेचारा वैसे ही अपनी हालत देख के परेशान रहता है कि यार मैं शायद इतना कोई प्यारा नहीं हूँ। तो वो, अब देखो ये जो शक्ल सूरत है ना, इसका कोई चक्कर नहीं है भाई। जितने मर्जी जाके मुंह चमका लो, अगर जेब में पैसा नहीं है तो भाई कोई औकात नहीं है इंसान की, कोई हैसियत नहीं है। परिजात भी तो, परिजात को मतलब ऐसे ड्रामे में दिखाया गया कि परिजात जो था वो खूबसूरत नहीं था, ठीक है, लेकिन मसला उसके खूबसूरती कम होने में नहीं था, मसला ये था कि उसकी जेब खाली थी। वो, एक लड़की उसको पसंद होती है, लड़की को भी पता होता है मुझे पसंद करता है, लेकिन लड़की उसको फुल मिस करा देती है। लेकिन जब परिजात PZ मीर बनता है, ठीक है, PZ मीर, ऐसे कर लो, वो बहरोज करीम, बहरोज करीम ही होता है ना वहाँ। बहरोज करीम की पूरी जागीर जब परिजात के हाथ लग जाती है, उसके बाद परिजात के टशन देखने वाले होते हैं। उसके बाद वही लड़की, जब परिजात उसके घर जाता है कोई खैरियत मालूम करने उस लड़की के बाप की, लड़की निकलती है तो लड़की के आंखों के डेले बाहर आ जाते हैं, क्योंकि परिजात अच्छे खासे प्रोटोकॉल के साथ जाता है, और वो परिजात मतलब अमीर हो चुका होता है, ठीक ठाक अमीर हो चुका होता है। वो लड़की तो
अपने शोहर को छोड़ने पे आ जाती है, उसी परिजात को जिस परिजात को वो कभी घास में नहीं डालती थी पहले। पता नहीं बात कहाँ से शुरू होगी परिजात की भाई। अच्छा, तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इसमें पिछले वीक की कैंडल की बॉडी देखो गौर से, 50% पे क्लोज हुई, ठीक है। और क्या 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 सीन था, 1 2 3 4 वीक्स कंजेक्टिवली नीचे आ रहे थे, ठीक है। चारों वीक, पिछले 4 वीक्स की कैंडल्स बेरिश थी, और सिर्फ बेरिश नहीं थी, फुल बीफी कैंडल्स थी, मतलब कि तोड़ो तोड़ी मार्केट नीचे आई हुई थी, ठीक है। और फिर आके रुकी कहां पे, बुलिश गैप के 50% पे बॉडी रुक गई। मैं तुम लोगों को सिखा चुका हूं कि जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं उनका 50% एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इधर से बहुत कुछ पता चल सकता होता है। तुम्हारे मेंटोर्स को ये नहीं पता, उन उल्लू के पट्टों ने कभी ख्वाब में भी ये चीज़ें नहीं देखी। वो इधर कुत्ते की तरह जुबान निकाल के बैठे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। उनकी बाजी भाग जाए ना अगर, और उधर से मेरा अगर लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाए, तो वो बाजी को छोड़ के मेरा लेक्चर पहले पहले सुनेंगे, जो तुम्हारे कोर्स सेलर मेंटोर्स हैं, क्योंकि उन्होंने यही चीज़ें जाके आगे अपनी मेंटोरशिप्स में बेचनी होती हैं। तो गौर से समझने की कोशिश करो इधर चीज़ को, वरना कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे दोस्त। इसका ये बुलिश गैप था, ठीक है। इसका 50% बॉडी से ब्रेक नहीं हुआ। US 500 ने इस बुलिश गैप का 50% बॉडी से ब्रेक कर दिया। इसीलिए मैंने बोला था कि US 500 इस गैप में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, US 100 जा सकता है। लेकिन मैंने तुम लोगों को बोला था कि हमारा लॉन्ग टर्म बायस बेयरिश ही है। इनिशियली जब मंडे को, वैसे संडे को मतलब 6 PM पे जब मार्केट ओपन होती है, लेकिन आपने तो संडे को कभी ट्रेड नहीं करनी ना, मना किया हुआ मैंने तुम लोगों को। तो मंडे की कैंडल जो है डेली की, वो ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि ये यहां तक गैप तक क्यों नहीं गई, ठीक है। इसमें एक चीज गौर से देखो, मैंने तुम लोगों को बोला था कि US 100 1 वीक के, और अभी भी जा सकती है, ठीक है। अब चलते हैं उस पर। 1 वीक इस गैप तक जा सकता है, US 500 का इस गैप तक जाने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि US 500 इस गैप के 50% के नीचे बॉडी क्लोज कर चुका था ना दोस्त। तो अगर इसने ऊपर की राइड लेनी है, पहले तो ये देखो ना कि ऊपर की राइड क्यों लेनी है अगर मार्केट ने मजीद नीचे जाना है। और फिर सोचने वाली बात यह कि मार्केट ने मजीद नीचे क्यों जाना है, मजीद नीचे क्यों जाना है। भाई एक चीज़ मेरी हमेशा याद, नोट करके रख लो, लिख के रख लो, ये डायमंड है, ठीक है। इसको अपने सीने से लगा लो, अपनी दीवारों पे लिख के रख लो, और फिर दीवार को देखते रहा करो जैसे मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। मेरी दीवार में कुछ भी लिखा नहीं हुआ, किसी की पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो चिट्टा पेंट हुआ हुआ है सादा, और कुछ भी नहीं है। अब्दुल्ला भाई फिर हम क्या करें ये जान के, कुछ ना करो भाई, जो समझा रहा हूँ समझ लो। जब मार्केट इस तरह क्रैश करना शुरू करती है या एक डायरेक्शन में जा रही होती है, तुम लोग कभी जिंदगी में रिवर्सल पकड़ने के चक्करों में मत रहना। वो गिर रही है, वो उसको गिरने दो, वो गिरती ही रहेगी। कब तक गिरती रहेगी तुम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने दिमागों को खोल के देखो इन मार्केट्स को, ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बोला था, ये वीक ओपन होने से पहले, ये कैंडल बनने से पहले, शुरू होने से पहले क्या बोला था मैंने? मैंने ये बोला था कि भाई इनिशियली ये वीक ऊपर जा सकता है, ताकि रिटेल वाले जो हैं, रिटेल वाले कौन? तुम्हारे मंजन फरोश बेगैरत मेंटोर्स और उनके स्टूडेंट्स, ठीक है, जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन और डिमांड जोन और बाइंग सेलिंग प्रेशर और इंडिकेटर्स, ठीक है, इस सारे कचरे पे जिनका ईमान है, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ये कर सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिटेल वालों के जो इंडिकेटर्स हैं वो तो यही बता रहे हैं कि मार्केट्स ओवर सोल्ड हो गई हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, अब इसको यहां से रिवर्स होकर ऊपर जाना चाहिए। और फिर एल्गोरिदम उनको दिखाएगा कि ऊपर जा रही है, ताकि वो लॉन्ग खोल के बैठ जाएं। उनको लगेगा बस इतना ही गिरना था, क्योंकि उनको लगेगा मार्केट इतने अरसे से ऊपर जा रही थी, ये देखो ये वीकली टाइम फ्रेम, इतने अरसे से ऊपर जा रही थी, अब थोड़ी बहुत गिरी है तो दोबारा से ऊपर जाने लग रही है, जाना शुरू कर रही है, ठीक है। उन गधों को यही लगता है, और उनको जो लग रहा होता है थोड़ा बहुत, एल्गोरिदम उनको ये दिखाता है कि जो तुम्हें लग रहा है वो सही है, ताकि वो गलत डायरेक्शंस में ट्रैप हो जाए। अब्दुल्ला भाई अगर इस तरह मार्केट्स गिरना शुरू हो जाएं तो हम, ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया कि हम कहेंगे ठीक है गिरती रहे,
हमें कैसे पता चलेगा रिवर्स होगी? मैंने तुम लोगों को बोला था, देखो अगर मार्केट ने रिवर्स होना है तो एटलीस्ट ये जो बेयरिश गैप है, फेयर वैल्यू गैप है 1 वीक के टाइम फ्रेम का US 100 का, ये ब्रेक होना शुरू हो। ये नहीं ब्रेक होता तो फिर तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इस तरह के कुछ सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं जिनको जब तक रेस्पेक्ट मिल रही है मार्केट नीचे ही जा रही है, और आपने अपने दिमागों में वैसे भी यही रखना है कि मार्केट नीचे ही जा रही है। अब मार्केट जो गिरना शुरू हुई है ये ठीक ठाक किस्म का कत्ल करने के बाद ही रिवर्स होगी, इतना आसानी से नहीं हो सकती। हाँ, अगर हो जाए तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ है कि किस तरह देखना है मार्केट को। अभी फिलहाल हुआ क्या, ये वीक ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गई, इस गैप तक नहीं गई। क्यों नहीं गई इस गैप तक? और मैंने तुम लोगों को बोला हुआ था कि इस गैप तक का वेट मत करते रहना। जाओ जाके देखो ये लाइव स्ट्रीम तो पता चल जाएगा। ठीक है, किधर गई ये वाली, जाओ जाके देखो। ये लिंक मिलेगा तुम लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन में। मैंने तुम लोग बोला हुआ था कि हमारी नजरें इस वीक के शुरू में ऊपर की तरफ होंगी, कि वीक ऊपर की तरफ जाए। वो बिल्कुल गया है, ये वीक जो बनी हुई है वो बिल्कुल गया है। ठीक है, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म बायस बेरिश होगा। लेकिन मैंने तुम लोगों को यह भी बोला था कि तुम लोगों ने ऐसे नहीं मान ले आना कि बस अब इस गैप तक जाएगी ही जाएगी। वो रास्ते में याद है 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या क्या मसले मसाइल थे, मैं लेके चलता हूं आगे जाके, उस पर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लेकिन ये यहां तक भी जाके क्यों रुक गया? मुझे ये बताओ, US 500 कहां तक गया ऊपर? मुझे बताओ, US 100 इस बेरिश गैप तक नहीं पहुंच सका क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। US 500 कहां तक जाके रिवर्स हुआ? ये विक रह गई है ना, पहले ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जाता जाता रुक गया, नीचे आना शुरू हो गया, तभी ऊपर विक रह गई है ना दोस्त। कहां तक जाके रुके मुझे बताओ, जब तक मैं कोई और शेर सुनाने की कोशिश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा ये कहाँ तक जाकर रुके। ठीक है, ओहो हो, आज तो गालिब साहब तोड़ो तोड़ ही आ रहे हैं भाई। इसमें देखो ना ये कहाँ जाके रुका है, मुझे बताओ। थोड़ा सा देख लो, लेक्चर को पॉज कर लो, शर्म खा लो थोड़ी। नहीं बस मैं ही बताऊँ है, खुद अपना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज़ आने लगी है आगे, जो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ बहुत फ़ायदा देगी, वो भी फ्री में। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, ओए होए 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 होए। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए। गालिब साहब ने तो आज महफिल ही लूट ली है भाई। पता नहीं आम खाते खाते इतनी क्या ही इनको मोहब्बतें हो गई थी। आम खाओ भाई, बस मुकाओ, नहाओ, ज़िंदगी गुजारो। नई शायरियाँ करनी है। शायरी वैसे बड़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन अगर उसको सिर्फ सर पे ना सवार कर लिया जाए ना, अब जिस तरह ये गालिब वगैरह थे, ये सिर्फ शायरी करते थे। इतना क्या शायरी, अब देखो जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब थे, वो शायर तो थे लेकिन सिर्फ शायर तो नहीं थे ना। ये गालिब और मीर तकी मीर वगैरह, इनको तो पता नहीं ऐसे कौन से दुखड़े लग गए थे कि बस ज़िंदगी शायरी के नाम कर दी। वो अलग बात है कि खैर दुनिया में नाम बहुत बन गया इन लोगों का, लेकिन मर ही गए तो नाम का भी क्या करना है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती। जिंदगी जिंदगी ही नहीं रही तो पीछे लोग नाम, और फिर नाम भी चलो बंदा कुछ ऐसा करे ना कि लोग दुआएं दें मरने के बाद। अब यहाँ हम तो शायरी पढ़ रहे हैं, शायरियाँ सुना रहे हैं। देखो गलत बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है अब शायरों को दुआएं तो कोई नहीं देता है ना। बहरहाल दे देनी चाहिए भाई, हमारे दिल बहल जाते हैं लोगों की वजह से। अल्लाह इनको बख्शे, इनके दर्जात बुलंद करे। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए। अब्दुल्ला भाई प्लीज़ कुछ आगे भी बोल दें, माफ़ कर दें हमें।
तुम लोग इधर देखो ना, ये कहाँ तक गया ऊपर। मैं आता हूँ ना उधर। जितना दिल साफ रखा। आज मैं तुम लोगों को एफओएमसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेक्चर बहुत हैवी है आज का। उतने गुनहगार हो गए। ओए होए होए। जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। क्या अखज़ क्या किया तुमने इस शेर से, क्या समझ आई है? अगर शेर की नहीं समझ आई तो कभी ये नहीं समझ आएगी कि ये मार्केट यहाँ तक क्यों गई, कहाँ से रिवर्स हुई, क्या चक्कर था दोनों का आपस में। US 500 US 100 का। अब्दुल्ला भाई शायरी का क्या ही लेना देना है इसके साथ। अरे भाई शायरियाँ शुयरियाँ सब कुछ साथ साथ ही चलता है। अपने मेंटोर के शौकों को अपना शौक बनाओगे तो उम्मीद है कि जल्द कामयाब हो जाओगे। ठीक है। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। ओए होए 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 होए। कुछ गलत फहमियों की बात हो रही है इधर, है ना। कि तुम्हें अक्सर होता है ना, तुमने कुछ गलत किया भी नहीं था, तो तुम्हारी महबूबा ने तुम्हें किसी लड़की के साथ देख लिया, तुम खुशगपियाँ लगा रहे थे उसके साथ, लेकिन तुम असल में खुशगपियाँ नहीं लगा रहे थे, वो बेचारी बीमार थी या उसका बाप मर गया था, तो तुम वो करने गए थे, उसको क्या कहते हैं, इयादत कहते हैं, इयादत करने बैठे हुए थे। तुम्हारी महबूबा ने तुम्हारी महबूबा को लगा कि तुम ठरके झाड़ रहे हो, तो ये वही शिकायत थी कि जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। तुम्हारा दिल तो साफ था, तुम्हारी नीयत में फितूर नहीं था, खोट नहीं था, तुम तो किसी लड़की से ताज़ियत कर रहे थे असल में। या आपका वालिद साहब फोत हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, लेकिन तुम्हारी महबूबा ने तुम्हें देख लिया और वो उसने तुम्हें डंडा दे दिया पकड़ के। तुम तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? फिर आगे से तुम्हारे दिल से ये शेर निकला, न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। गलत फहमियां बीच में नहीं आनी चाहिए जॉनी डॉग्स, वरना बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। देखो भाई, अगर सिर्फ 1 वीक का टाइम फ्रेम भी देखो, अगर हम यहां से छोटे टाइम फ्रेम में ना भी जाएं, ठीक है, सिर्फ 1 वीक का भी देखें, ये जब तक यहां पे पहुंचा, ठीक है, ये अभी इस बेरिश गैप में नहीं पहुंचा था। 1 वीक का टाइम फ्रेम, US 100 US 500 इस गैप के टॉप पे पहुंच चुका था। गैप्स का हर लेवल मार्केट को ऊपर जाने से या नीचे जाने से रोकता होता है। ये देखो, इसी गैप को मैं डिवाइड कर रहा हूं क्वाड्रेंट्स में। जाने वो कैसे लोग थे जिनके, ये देखो, इस गैप को मैंने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर ये देखो, ये क्या, ये तो पता चल रहा है ना कि ये कैंडल ओपनिंग देखो बुलिश कैंडल है। एक सेकंड, इसको मैं निकाल दूं, ये बीच में तंग करेगा। ये वीक की कैंडल यहां पे क्लोज हुई थी, अगला वीक यहां पे ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ। ओपन यहां पे वीकली ओपनिंग थी, समझ आ रही है बात की। यहां से ओपन होके अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो सबसे पहले इसको ये रोकेगा, लोअर क्वाड्रेंट। फिर 50% सबसे ज्यादा रोकेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 50% होता है। फिर अपर क्वाड्रेंट रोकेगा, फिर टॉप रोकेगा ऊपर जाने से, और वो रुक गया टॉप पे जाके, और टॉप पे जाके रुक गया। ये टॉप को नहीं क्रॉस कर सका तो US 100 जो है वो कैसे मजीद ऊपर चला जाता। इसीलिए कहता हूं दोनों मार्केट्स को साथ साथ देखा करो। मैं सिर्फ अभी 1 वीक का टाइम फ्रेम देखते हुए बता रहा हूं, छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके बताऊंगा। 4 आवर के बारे में मैंने तुम लोगों को बोला हुआ था कि क्या क्या लेवल्स क्रॉस होने चाहिए तो ये यहां तक पहुंचेगा, वरना मुश्किल है, नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों को बोला था कि ये वीक इनिशियली ऊपर जा सकता है।
अब ऐसा नहीं है कि ये फेक मूव जितना आना था आ गया उसके बाद तोड़ा तोड़ नीचे ही है, लेकिन मैं तुम लोगों को क्या सिखाया था, क्या वो किधर है वो लेक्चर, टन 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 टन, वो तो बहुत ही बड़ा डायमंड था लेक्चर वो वाला, पता नहीं मैंने फ्री में क्यों दे दिया वो। सब कुछ ही वैसे तो फ्री में दिया है, क्या ही लिया तुमसे पैसों की जगह है। ये पावर ऑफ 3, 1 वीक का पावर ऑफ 3, देखा करो ना वीक्स को इस नजर से। क्या बोला था मैंने तुम लोगों को कि पावर ऑफ 3 का जो फेक मूव होता है, अब जिसने ये लेक्चर नहीं देखा हुआ उसको क्या समझ आएगी कि मैं अभी क्या बोलने लगा हूं। तभी तो कहता हूं सीक्वेंस में देखो, नीचे से ऊपर आओ, ऊपर से नीचे ना जाना शुरू कर दो, ठीक है। तो जॉनी डॉग्स, पावर ऑफ 3 के हिसाब से, और एक चीज हमेशा याद रखना कि पावर 3 का जो फेक मूव शुरू में होता है वो हर वीक में ही नहीं हो जाता होता, लेकिन जनरली इस तरह होता है, ठीक है, 70 to 80%। तो जो मैंने तुम लोगों को कहा था कि वीक इनिशियली ऊपर जा सकता है फेक मूव के लिए, लॉन्ग टर्म बायस हमारा बेरिश ही है, जाओ जाके वो वाली लाइव स्ट्रीम देखो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बायस तो हमारा बेरिश ही है। एक अभी मुझे मेरे माइंड में पावर 3 पे आता हूँ, मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई कि तुम लोगों में कन्फ्यूजन होगी कि क्यों बायस बेरिश ही है। अरे भाई समझने की कोशिश करो, हमेशा मेरी चीज़ याद रखना, पहले भी बता चुका हूँ। मार्केट इतने अरसे से ऊपर जा रही थी भाई, ये अच्छी खासी खाल उधेड़ेगी लोगों की जितने भी लॉन्ग्स वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। अगला ये स्विंग लो जो पड़ा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा बस ये यहाँ तक आ रही है, लेकिन ये आती हुई नज़र आ रही है फिलहाल, सही है। ये चीज़ कैसे नहीं हो सकती, अगर 1 वीक का ये बेरिश गैप ब्रेक होना शुरू हो जाए डेली की कैंडल से, 4 आवर की कैंडल से, या अल्टीमेटली 1 वीक की अपनी ही कैंडल से, ठीक है। इस गैप का 50% सबसे पहले ब्रेक हो, फिर पूरा गैप ब्रेक हो, तो फिर जरा ट्रेंड फिर से शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है, फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है, मार्केट बेरिश है। और मैंने तुम लोगों को आज क्या है, आज है वेंसडे, मैंने तुम लोगों को अपनी पता नहीं सैटरडे को लाइव स्ट्रीम आई थी या संडे को, 2 से 3 दिन पहले बोल दिया था तुम लोगों को कि इनिशियली ऊपर जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारा बायस बेरिश है, वो शिफ्ट नहीं होगा। और इनिशियली ही ये ऊपर गया है, उसके बाद अभी नीचे आ रहा है। अब चलो जरा, अब जरा अपने कान और आंखें खोल लो, ठीक है। मुंह अगर खिड़की से बाहर है तो भाई फिर मेरे से कसम उठवा लो, फिर जिंदगी में कभी ये चीजें समझ नहीं आएंगी तुम लोगों को, ठीक है। मुंह खिड़की से बाहर है, कान लेक्चर की तरफ है। और मुंह खिड़की से बाहर क्यों है, बहुत उसकी लॉजिकल रीजन है। आप में से 90% लोगों को तो पता है कि मुंह आप लोगों की खिड़कियों से बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि वो किस कलर के कपड़े पहन के निकलेगी। ओए होए 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 होए, ये मसला आज तक हल नहीं हो सका। बता बता के थक गया कि भाई तुम लोगों को इस चीज से क्या लगे कि वो किस कलर के कपड़े पहन के निकलेगी है। छोड़ दो उनको, ये देखो। अब खुद सोचो, ये जो लेक्चर इसमें जितनी डिटेल होती जा रही है, मैं कैसे इसको इसमें डाल दूं, डेली एनालिसिस में। ये सिर्फ डेली एनालिसिस थोड़ी है, ये तो पूरी मेंटोरशिप चल रही है ना। ऐसा ही है ना। तो मुझे लगता है मेरी ये वाली प्लेलिस्ट चल ही नहीं सकती, और मेरा अपना मेरी फितरत में मसला है ना ये। 15-20 मिनट का एक एनालिसिस आपके सामने पेश मैं कर ही नहीं सकता, करने बैठूंगा तो बीच में शेर व शायरी भी करूंगा और लेक्चर बहुत डिटेल में चला जाऊंगा उसकी। लेकिन कोशिश करते हैं इसका कुछ, पहले इसका नाम चेंज करता हूँ ना। क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में बता दो, इसका नाम चेंज कर दूं या ठीक है ये डेली वीकली एनालिसिस। अगर वीकली कैंडल ने नीचे आना है, बेरिश होना है, ठीक है, तो पावर 3 क्या कहता है कि इनिशियली वो संडे या मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे, ये वो जाके देखो ना वो वाला लेक्चर वीकली पावर ऑफ 3 वाला, वो वाली चीजें तो यहां पे नहीं बताऊंगा। इनिशियली जरा ऊपर जाए, क्यों संडे ओपनिंग के बाद ऊपर क्यों जाए, अगर ऊपर जा रही है तो कैंडल ग्रीन होगी ना। तुम लोगों के लिए कलर भी बार बार चेंज करता हूं, वो भी फ्री में। इनिशियली कैंडल ऊपर जाए ताकि रीटेल वाले जो हैं वो ट्रैप हो जाएं। समझ आ रही है बात की, रीटेल वाले गलत डायरेक्शन में ट्रैप हो जाएं।
ऊपर भी रैंडम कहीं से भी हवा में कहीं भी जाके रिवर्स ना हो जाए। लॉजिकल लेवल्स होते हैं, पहले से पता होते हैं। जिस तरह इसका ये था, ये गैप था, उसके टॉप तक गया, वहां से रिवर्स हो गया। ठीक है, ये देखने की, समझने की कोशिश करो इसे, वो भी फ्री में, जॉनी डॉग्स। अब्दुल्ला भाई, एक तो ये फ्री के ताने पता नहीं किस दिन खत्म होंगे। अरे प्यार करता हूँ ना तुम लोगों से, मजाक में बोल देता हूँ, क्यों दिल पे ले लेते हो? ये क्यों नहीं हिलता अपनी जगह से? बहरहाल अब ये ऐसे ही है। तो वीक अगर इनिशियली ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऊपर ही जाया जा रहा है। इसीलिए तो तुम लोगों को बोला कि मंडे को बच के रहा करो। कौन से मंडे को ट्रेड करनी होती है? नॉन फॉर्म वीक के मंडे को बस। बाकी 3 मंडेज जो आते हैं महीने में, उनको छोड़ दो। वो वैसे भी सीक एंड डिस्ट्रॉय अक्सर चल रहा होता है, और दूसरा ये कि वो फेक मूव अक्सर होता है। जो वीक की ओरिजिनल डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट मूव आ जाता होता है। मंडे को, संडे को तो ट्रेड करनी नहीं होती ना। वैसे तो संडे 6 PM पे मार्केट ओपन हो जाती है। 6 PM कौन सा? आपके मोहल्ले में जितने बजे कुल्फी वाला आता है उस टाइम पे नहीं, पाकिस्तानी टाइम नहीं। ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम हमेशा सेट रखना। अगर न्यूयॉर्क लोकल टाइम सेट नहीं रखा हुआ तो फिर तो बढ़ जाओगे। तो ये इनिशियली वीकली कैंडल ऊपर गई किसी लॉजिकल लेवल पे, ठीक है। ये इस गैप का टॉप, इस गैप का टॉप। अब इस गैप के टॉप ने US 500 को रोक दिया, तो US 100 भी मजीद ऊपर नहीं जा सकता था, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। US 100 मजीद ऊपर नहीं जा सका क्योंकि US 500 के इस गैप के टॉप ने इसको रोक दिया था। इसीलिए मैंने बोला था तुम लोगों को, बस अब ये मत समझ लेना कि ये इसी में जाएगा ही जाएगा, नहीं। शुरू में फेक मूव आना था, फेक मूव आ चुका है। इसके गैप के टॉप ने इसको रोक दिया, तो ये मजीद ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। इधर और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे देखा जा सकता है कि इसने इस गैप के बजाय कहां कहां तक जाना है। उन चीजों में मत फंसो। तुम्हें जो चीजें सिखा रहा हूं उन पे नजर रखो, वरना रगड़े जाओगे, जरूरत से ज्यादा चीजें घुसाने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये चीज मैं हर दफा बताता हूं, बार बार बताता हूं, जरूरत से ज्यादा चीजें घुसाने की कोशिश मत करो। हाँ, आने वाले टाइम में घुसा लेना, पहले ये तो समझ लो, ठीक है। तो पावर ऑफ 3 के हिसाब से इनिशियली वीकली कैंडल ऊपर गई, अब नीचे आ रही है। ऊपर किस दिन गई? मंडे को गई थी। चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। ये लो, ये नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे नीचे इधर जिधर मैं माउस घुमा रहा हूं। मंडे, मंडे ये कहां तक गई है? टू द टिक किधर तक गई है? कहां तक गई है ये येलो सा क्या है? ये वही 1 वीक का फेयर वैल्यू गैप है, बस वहां तक मंडे था। समझ आ रही है बात की? तो इनिशियली ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगी, तो ऊपर क्या रह गई? विक रह गई ना, ऊपर विक रह गई, जिस तरह इधर शो हो रही है, ठीक है। अब जहां पे कैंडल ओपन हुई थी, अगर उसको उसने क्रॉस करके नीचे जाने लग गई, तो कैंडल का कलर शिफ्ट हो गया बेरिश पे ब्लैक। मेरी बेरिश कैंडल्स ब्लैक होती हैं, आपकी अगर रेड होती हैं तो मुझे नहीं पता क्यों रेड होती हैं। अगर आप मुझसे सीख रहे हो दिल लगा के, तो फिर कलर भी वही रख लो ना जो मेरा है। क्या जिद करके क्या करना, क्या है? नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हो रेड कलर में तो ठीक है। तो ये नीचे जाने लग जाए। पावर 3 के अंदर क्या कुछ है वो मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो लेक्चर दे चुका हूं तुम लोगों को ऑलरेडी इसी मेंटोरशिप में, ठीक है। तो इनिशियली अगर ऊपर गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायस बुलिश है, या जहां तक तुम्हें लग रहा था जाएगी वहां तक ही जाएगी, नहीं। वो देखना होता है। यही फेक मूव में, फेक मूव को पकड़ना आसान काम नहीं है। कि तुम्हें पता है, जैसा मैंने पहले से बोल दिया था कि हमारा बायस लॉन्ग टर्म का अभी बेरिश ही है। मार्केट ने आना नीचे गया, लेकिन नीचे आने से पहले इनिशियली वीकली कैंडल शुरू में ऊपर जा सकती है, ताकि रिटेल वाले ट्रैप हो जाएं, तुम्हारे मेंटोर्स ट्रैप हो जाएं, और उनकी नाजायज औलादें ट्रैप हो जाएं, ठीक है। वो जो कुत्ते की तरह आके भौंक रहे होते हैं ना, वो लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि मार्केट ने नीचे आना है। समझ आ रही है बात की? तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों को चीज की समझ आई होगी कि ये जहां तक सिर्फ ये वीक का टाइम फ्रेम है, वीक से ही पता चल रहा है।
हम मज़ीद जाएंगे आगे, ऊपर नीचे होंगे इसमें, उसकी टेंशन मत लो। सही है। तो इस वीक के लिए फिलहाल तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? वीकली हाई और लो लगा दो, पिछले वीक का हाई, पिछले वीक का लो। मैं ये नहीं कह रहा कि अब इसने 110% नीचे ही जाना है, ठीक है। ये देखो, ये टारगेट लगाओ। वीकली लगाया ना तो कलर क्या देंगे इसको? ब्राउन देंगे ना। इस पे क्या लिख दूं मैं? WL मतलब वीकली लो। समझ रहे हो? ये लाइन नजर आ रही है? आनी तो चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं आ रही तो अब आ जाएगी। तो WL, ठीक है। इसके टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं, वो भी फ्री में, ताकि आपको नज़र भी आ जाए। सही है। तो वीकली लो, सबसे पहले तो ये टारगेट हो सकता है। समझ आ रही है बात की? उसके बाद फिर इसको इधर भी कर देते हैं, प्यार को प्यार मिला, सेव कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह वीकली हाई भी मार्क करके रखो। ये ऐसे ईमान नहीं बना लेना होता ना कि अब ये वीकली लो की तरफ ही जाएगा तो वीकली हाई की तो जरूरत ही नहीं है। अगर ये रिवर्स होकर ऊपर जाने लगे तो फिर क्या करोगे? WH वीकली हाई, ठीक है। तो फिलहाल तो सिर्फ ये मार्क करके रखो अपने पास, पिछले वीक का हाई और लो, क्योंकि उसके दरमियान में मार्केट घूम रही है। दोनों का लगाओ, वीकली हाई और लो, ठीक है। अब या तो ये वीकली हाई की तरफ जाएगी या लो की तरफ जाएगी। चांसेस किसके ज़्यादा हैं? वीकली लो की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट बेरिश है। और फिर गौर से देखो, ये जो बुलिश गैप था, इसके 50% के नीचे बॉडी आ गई, तो अब ये इसकी बुलिशनेस वीक हो चुकी है। अभी मार्केट ऊपर भी गई तो 50% के नीचे ही बॉडी घूम रही है। ये तो विक है ना जो रह गई है ऊपर। विक्स तो डैमेज देती है। किस चीज़ की इंडिकेशन है ये? कि मार्केट बेरिश है। समझ आ रही है बात की कि नहीं समझ आ रही? इसको चलो 1 डे के टाइम फ्रेम में, ये ब्राउन सा लेवल याद रखो। ये क्या है? ठीक है। ये ब्राउन सा लेवल क्या है? ये है इस वीक का। इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इस वीक का 50%, ठीक है। इस वीक के बुलिश गैप का 50%, जो कि अब बेरिश गैप, एज बेरिश गैप एक्ट करेगा, क्योंकि इसके बिल्कुल लो पे आके बॉडी रुकी है तो वापस ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाने से इसका 50% रोकेगा इसे। इन्वर्जन लेवल पे आ चुका है ये गैप। अब इसको जरा एक नजर 1 डे की नजर से देखो। मंडे की कैंडल इस वीकली इन्वर्जन बेरिश गैप के 50% के ऊपर क्लोज हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी। लेकिन ट्यूसडे को क्या हुआ है? फिर से उस गैप के 50% का गैप से ही नीचे क्लोज हो गई है। इसको छोड़ दो। ये क्या है? ये डेली मैं बोल रहा हूं ना, जाके देखो वो वाली लाइव स्ट्रीम, ये वाली। अब ये नहीं देखी हुई तुम लोगों ने तो तुम्हें क्या समझ आएगी कि ये क्या है, ठीक है। तो बहरहाल ट्यूसडे की कैंडल फिर से इसके 50% के नीचे आ चुकी है। मंडे को जितना ऊपर गई वो पावर 3 का फेक मूव अभी तक तो लग रहा है। समझ रहे हो बात को कुछ ना कुछ? अब चलते हैं दोनों के डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। जाने कैसे अभी तक जो सीन चल रहा है, अभी तक जो सीन चल रहा है उसके हिसाब से तो वीकली कैंडल इस तरह करके नीचे जा रही है, इस वीक का लो ब्रेक करने, और US 500 का ये लो ब्रेक करने। उसके पीछे तुम लोगों को लॉजिक समझ आ रही होगी, सही है। लेकिन अब ऐसे नहीं है कि तुम लोग ईमान बना के बैठ जाओ कि ये नीचे ही जाएगी। उसको, उसके लिए तुम लोगों को देखना पड़ेगा ना कि किन लेवल्स को रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं। तो चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। डेली बायस के ऊपर जो मैंने आप लोगों को अल्लाह ताला के करम से ये मेंटोरशिप दे दिया ना भाई, हमेशा मेरी बात याद रखना कि डेली बायस निकालना बहुत मुश्किल काम है।
डेली की डायरेक्शन ही नहीं समझ आती ना कि मार्केट ने जाना कहाँ है शुरू में, ट्रेडिंग के शुरू के फेज में। उसी के लिए मैंने तुम लोगों को, मेरे चैनल की ये पहली मेंटोरशिप है, ठीक है। उस इतनी हैवी मेंटोरशिप दे दी है कि डेली बायस तुम लोगों के लिए अल्लाह के करम से हलवा बन गया। अब इधर देखो, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब वो कलर्स याद रखना, ठीक है। 1 वीक का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, सही है, समझ रहे हो। ये रेड सा क्या है, ये यूएस 500 का बेरिश गैप है। दिनों को खुद ही गिन लिया करो, ये 20 डेज इब्डा डेटा रेंज के अंदर आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो 40 डेज में आ रहा होगा, ठीक है। और ये इसका ये क्या है, यूएस 500 का बेरिश गैप है डेली का। ठीक है। अब ये जो बेरिश गैप था, ये ऊपर की तरफ बॉडी ब्रेक हो चुकी थी इसके, तो ये बेरिश नहीं रहा था। लेकिन ये वाली कैंडल फिर से इसके नीचे आ गई ना, ये वाला सीन तुम्हें कैसे समझ आएगा, जाओ जाके देखो ना लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी वाला लेक्चर मेरा। ये इतना 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 हैवी लेक्चर तुम लोगों को दिया था कि गैप्स जो हैं वो बार बार ऊपर नीचे हो सकते होते हैं। पहले ये बेरिश था, ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, ये बुलिश पे शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर से नीचे कैंडल क्लोज हो गई, बॉडी की बात कर रहा हूं, तो ये फिर से बेरिश लेवल पे आ गया। इसी तरह ये जो यूएस 500 का गैप है, ठीक है, ये डेली की कैंडल देखो बिल्कुल इसके बॉटम पे आके क्लोज हुई है। तो अब इस गैप का 50% जो है वो भी एक हर्डल बन चुका है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये रिक्लेम्ड बेरिश गैप बन गया है। ऐसे गैप्स जो एक दफा ब्रेक हो जाएं ऊपर की तरफ लेकिन फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएं, उनको रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। वो रिक्लेम किया जा रहा है इसे, जो इसकी इनिशियल हालत थी शुरू में। समझ आ रही है। ऐसी मेंटोरशिप फ्री में क्यों दे रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। बाकी आपको तो मुझे पता है सब समझ आ रही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आपने ये नजरें रखनी है कि भाई डेली के टाइम फ्रेम में ये जो बेरिश गैप है उसके 50% के नीचे नीचे रहे बॉडीज, और मैक्सिमम ये जो ब्राउन सा एरिया है 1 वीक का इन्वर्जन बेरिश गैप, यूएस 500 की बात हो रही है, उसके 50% के तो नीचे ही रहे। लेकिन उसमें भी मजीद ये जो डेली का गैप है इसके भी 50 के नीचे रहे तो फिर बहुत अच्छा है, मार्केट नीचे बहुत इजीली जा सकती है। फिर समझ आ रही है बात की। देखो फेक मूव ऊपर का जो आना था वो आ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा यहां से 100% नीचे ही जानी है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि अगर इस गैप का 50% 4 और की कैंडल्स ने ब्रेक करना शुरू किया, और फिर अगर 1 वीक का भी 50% ब्रेक करना शुरू कर दिया, दोबारा से बायस बुलिश कर लेना। किस चीज को टारगेट करना, इस हाई को, स्विंग हाई को, या ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है डेली के टाइम फ्रेम में उसको कर लेना। समझ आ रही है बात की। ये चीज समझने के लिए जाके देखो वो वाली लाइव स्ट्रीम जिसका लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ये उसमें मैंने इसको बताया था इसके बारे में। तो अब चलते हैं 4 और के टाइम फ्रेम में, और मैं तुम लोगों को अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तुम लोगों को 4 और की नज़र से बताता हूं कि ये, पहले तो मैं तुम लोगों को 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से बता चुका हूं ना, सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को देखते हुए, कि यूएस 100 अपने इस बेरिश गैप तक क्यों नहीं पहुंच सका। 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने तुम्हें बताया कि यूएस 500 इस गैप के टॉप पर रुक गया, वो नहीं क्रॉस कर सका। लेकिन अब मैं 4 और की नजर से बताता हूं, ठीक है। प्यार को प्यार मिला, हाय 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 हाय, ये शेर मैंने पहले भी सुना हुआ है। गालिब एंड कर देता है फिर भाई, लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है। ओए होए होए होए, आंखें नम कर दी भाई, आंखें नम कर दी, गालिब ने आंखें नम कर दी। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है। अरे चलिए, छोड़िए,
कौन सा पहली दफा है? हा हा, दिली तस्कीन मिल गई है, इत्मीनान कल्ब नसीब हो गया ये शेर पढ़ के। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। ठीक है, कौन सा नहीं है, ये कौन सी है, गलती होगी क़यामत वाले दिन। नहीं पकड़ेंगे अब्दुल्ला भाई आपका गिरबान, हमारा मगज़ क्यों खा रहे हैं। अरे शेर सुनो भाई, खफा होने के लिए तैयार ही बैठे होते हो। लगता है आज जॉनी डॉग्स जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। हम्म मार्केट तो जॉनी डॉग्स फुल्ली खफा लग रही है, मुझे नीचे आती हुई नजर आ रही है। दिल कर पूरी गजल इधर लिख दी जाए। लगता है आज ज़िंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सा पहली दफ़ा है। तुम में से काफ़ियों की आंखें नम हो गई होंगी है ना, इस शेर को अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर पा रहे होगे। छोड़िए भैंस की तुम, कौन सा पहली दफ़ा कुछ दुख देखने को मिला है ना। अल्लाह भाई आपकी बातों से हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप सिर्फ सदमे में ही रहते हैं। आपकी आंखें देख के भी लगता है या तो आप चरस बहुत पीते हैं या आपको सदमे बहुत लगे हुए हैं। इन दोनों में से कोई एक बात तो है ही है। पता नहीं तुम लोगों के साथ मसला क्या है। अच्छा खासा मैं सिखा रहा होता हूँ, बीच में अपनी फजूल बातें ज़रूर करनी होती हैं तुम लोगों ने। ये US 100 का टाइम फ्रेम है दोस्त, US 100 का चार्ट है ये। ठीक है, ये ब्राउन सा एरिया क्या है, अब नहीं लेके जाऊंगा पीछे। ये क्या है, ये वही 1 वीक का गैप है। ठीक है, ये नीचे वाला है, नज़रें इस पे थी कि इस पे जा सकता है ये। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, ये जो गैप था बुलिश, इसके 50% पे बॉडी क्लोज हो गई थी पिछले वीक की। ये वीक यहीं से ओपन हुआ, इनिशियली ऊपर गया। ठीक है, अब इस डॉटेड लाइन को याद रखना, 50% पे ही वीकली ओपनिंग हुई थी ये डॉटेड लाइन पे। ठीक है, यहां पे कहीं इसके आसपास, ये देखो, ये नीचे 6 PM लिखा आ रहा है ना। नहीं सॉरी, ये तो 6 AM है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये ठीक है, ये बेरिश कैंडल है, टॉप पे ओपनिंग हुई, बेरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है ऑब्वियसली। ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आई ना, तो ये देखो, ये तकरीबन ये डॉटेड लाइन है, ये वीकली गैप के 50% पे ओपन हुई। ठीक है, अब इसको देखो, ये वो 1 वीक का बेरिश गैप है, ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, जहां तक ऊपर मार्केट जा सकती थी। ठीक है, यहां से ये ओपन हुई ना, ये ओपन हुई, ये इनिशियली थोड़ा नीचे आई, वो भी मैंने तुम लोगों को बताया था, बताता हूँ US 500 के टाइम फ्रेम में जाके। ये भी बकायदा बोला था कि वीक ओपन होने पे पहले नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। 110% यही सीन बताया था तुम लोगों को, अल्लाह का करम है। ये ऊपर जाना शुरू हुई, ठीक है, ये डेली का गैप है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक हर्डल था, उसके बाद ये 4 आवर का देख रहे हो कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बेरिश पड़ा हुआ है। तुम लोगों को क्या बोला था कि इस गैप का 50% अगर बॉडी से ना ब्रेक हुआ तो फिर वीकली इस गैप तक मार्केट नहीं जा पाएगी। जाओ जाके देखो ना, ये जाओ ना, समझते क्यों नहीं हो बात को, हैं? जाओ जाके देखो, ये समझ जाओगे सारी गेम इंशाल्लाह। ये आज से 890 साल बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो फिर ये नहीं मिलेगी, ये बहुत नीचे जा चुकी होगी, उसके ऊपर इंशाल्लाह और दी ब्लैक वीकेंड्स आ चुके होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लो जाके। मैंने तुम लोग बोला था 4 आवर का अगर ये फेयर वैल्यू गैप जो कि बेरिश है, ठीक है, अगर इसके 50% के ऊपर बॉडी ना क्लोज हुई। अब आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ सोच रहे होगे, कन्फ्यूजन आ रही होगी, मैं तुम्हारे दिमागों को अल्लाह के करम से पढ़ लेता हूँ। जी अब्दुल्ला भाई, कन्फ्यूजन तो आ रही है। आप लोग सोच रहे होगे कि 1 डे का ये जो बेरिश गैप है, ये यहाँ पे मैं बहुत हैवी डायमंड फेंकने लगा हूँ। ठीक है, 1 डे का ये जो बेरिश गैप है, आप लोग सोच रहे होगे कि अब्दुल्ला भाई इसके 50% का आपने क्यों नहीं कहा कि ये अगर एक दफ़ा टूट गया तो फिर मार्केट यहाँ तक चली जाएगी,
आपने इसी फेयर वैल्यू गैप का जो कि 4 और का इसी का क्यों बताया था, और यही हुआ भी है मार्केट में कि ये गैप इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली गई, इसके 50% के ऊपर बॉडी नहीं गई, सिर्फ विक गई हुई है। आप इस प्रिसीजन में कैसे चले जाते हैं? देखो भाई, मार्केट को पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स की नज़र से मत देखा करो, लॉजिक की नज़र से देखा करो। ये जो 1 डे का बेरिश गैप था, सबसे पहली बात ये है कि ये फिल हो चुका था, बेशक सिर्फ विक से हुआ है, फिल हो चुका था। फिल होने के बाद भी गैप्स वर्क करते हैं, लेकिन उनकी जो एफिकेसी होती है, ठीक है, जो उनकी ताकत होती है, ठीक है, पावर होती है बेसिकली जो उनकी, वो ज़रा कम हो जाती है, क्योंकि गैप फिल हो चुका है। गैप्स इनएफिशिएंसीज ने फिल होना, तो इनएफिशिएंसीज के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर आएगा डिटेल में, तुम लोग इसकी सारी गेम समझ जाओगे इंशाल्लाह। किस में आएगा? पीडीआरए मैट्रिक्स में। अब्दुल्ला भाई 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो फिर अब कब आएगा? आ जाएगा दोस्त, आ जाएगा, ठीक है। तो इनएफिशिएंसी ने फिल होना होता है, वो फिल हो चुकी थी। तो अब ये और दूसरी लॉजिक, इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, 4 आवर के बेरिश गैप का साइज देखो और इसका डेली का देखो। डेली का साइज में छोटा है, 4 आवर का बड़ा है। ये मैं तुम लोगों को अपने बहुत किसी पिछले लेक्चर में बोल चुका हूं कि जो बड़े बड़े गैप्स होते हैं, ठीक है, पहले नजरें उन पे रखा करो। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी लॉजिक थी वो मैंने अभी तक बताई नहीं है कि ये इस गैप के 50% को तोड़ने के बाद ऊपर क्यों नहीं चली गई, या इस गैप के 50% ने क्यों नहीं रोक लिया, जो कि डेली का है। 4 आवर के 50% ने क्यों रोक लिया मार्केट को, वो तो नहीं बता सकता। वो कैसे बता दूं, इतना मेरा ज़र्फ इजाज़त नहीं दे रहा, ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा मेरा इतनी, ठीक है। अब्दुल्ला भाई हमें 110% पता है कि आप थोड़ी देर बाद बता देंगे। अरे कभी कभी ऐसा होगा कि मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं कभी वापस ही नहीं आऊँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ दे दिया। अब ये चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे जाए तो मुझे असूलन वापस आना चाहिए, ठीक है। तुम लोग तो अपनी तरफ से चैनल को शेयर करते नहीं हो, तुम लोग तो चाहते हो कि बस हम अकेले सब कुछ सीख लें। वो जो साथ वाली गली में चाचा शकूर का लड़का रहता है, वो ना कहीं सीख के अमीर हो जाए, है ना, वो ना कहीं सीख के कामयाब हो जाए। या जो साथ वाली गली में आंटी हलीमा की बेटी रहती है, वो ना कामयाब हो जाए ये सब सीख के, क्योंकि अगर वो कामयाब हो गई तो फिर वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएगी, है ना। इसीलिए तुम लोग ये चैनल शेयर नहीं करते लोगों के साथ कि अगला ना कामयाब हो जाए, हम अकेले कामयाब हो जाए, हमारा ही बस अपर हैंड रहे। इतनी घटिया सोच है भाई, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह। देखो, तुम्हारा हाथ में किसी का नसीब नहीं है। अल्लाह ने अगर किसी को देना है तो उसको देना ही है। तुम उसके साथ ये चैनल शेयर करो या कुछ भी अच्छाई करो, तुम्हारे करने से वो कामयाब नहीं हो जाएगा। मैं जो तुम लोगों को यहाँ फ्री में सिखा रहा हूँ, मेरे सिखाने से तुम लोग कामयाब नहीं हो जाओगे दोस्त, कभी भी नहीं। तुम्हारी कामयाबी में मेरा कोई अमल दखल नहीं होगा। हाँ, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना, लेकिन तुम कामयाब मेरी वजह से नहीं होगे। वो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो तुम्हारे नसीब में हुआ तो सिर्फ और सिर्फ तब कामयाब होगे, वरना कोई चक्कर नहीं है, वरना नहीं हो सकते, ठीक है। तो अपनी तरफ से नेकी के तौर पे लोगों को बताया करो, ये दिमागों से अपने फितूर निकाल दो। तुम लोगों को लगता है तुम किसी के साथ चैनल ये शेयर करोगे तो वो भी मुफ्त में सीख के वैसे ही कामयाब हो जाएगा। अरे तो भाई फिर मेरा ज़मीर कैसे इजाज़त देता है यहाँ पे आके मुफ्त में सिखाने के लिए, जो चीज़ें मैंने कितनी मुश्किल से सीखी। मेरा ज़मीर कैसे इजाज़त देता है? कभी सोचा ये? कभी ये तो नहीं सोचा तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोगों को सोचने का टाइम ही नहीं होता ना, है ना। भाड़ में जाए ये बंदा, हमें बस सीखने को मिल रहा है, हम बस सीखते रहें। बताया तो था कि आप लोग किसी की अगर दावत कर दो, 1000 लोगों की, 1000 लोगों की दावत कर दी, तो 1000 लोगों की अगर दावत करोगे तो खाना भी तो उस हिसाब से ज़्यादा बनाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 4 रोटियां बना ली हैं, बंदे 1000 आ रहे हैं। क्या ख्याल है? तो 1000 लोगों की अगर दावत कर दी है, बंदे सिर्फ 100 आ जाएं, 50 आ जाएं, चलो 100 आ जाएं, या 250 आ जाएं, ठीक है, ताकि आगे जाके वो मैच हो जाए। तो तुमने 1000 लोगों की दावत की, आए कितने? 250 लोग। तो पिछले जो 750 लोगों का खाना बचा हुआ है उसका क्या करोगे? वो तो ज़ाया हो जाएगा। कितना एक बांट दोगे आगे पीछे?
ज़ाया हो जाएगा वो। फिर तुम्हें तकलीफ़ होगी, दुख भी होगा कि यार मैंने 1000 लोगों का खाना तैयार किया बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, हैं, तुम्हारी बेगम ने खीर बनाई, तुम बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए, 250 लोग आए सिर्फ, 750 लोग आए ही नहीं। तो क्या उसके बाद कभी तुम दोबारा दावत करोगे 1000 लोगों की? उन 1000 लोगों को दोबारा बुलाओगे जिनमें से 750 लोग नहीं आए थे? क्या ख्याल है? तो भाई तुम लोग कभी भी उन लोगों की दावत नहीं करोगे, ठीक है? तुम लोग सदमे में बैठे होगे कि यार हमने बड़ी फराख दिली के साथ इतने लोगों का खाना बनाया, 1000 लोगों का, सिर्फ 250 लोग आए, ठीक है? इसी तरह मैंने मिनिमम 1 लाख लोगों के लिए यहाँ पे कंटेंट पैदा किया। आए कितने लोग? 25,000। ठीक है। तो अब जिसने तुमने दावत की थी 1000 लोगों की, 250 लोग आए तो तुम्हें गुस्सा आ गया कि 750 लोग और नहीं आए, तो अब तुम दोबारा दावत नहीं करोगे। इसी तरह मैंने 1 लाख लोगों के लिए कंटेंट बनाया, इतना लेक्चर्स बनाए, इतना कुछ, इतना डिटेल्ड, वो भी फ्री में, असली चीज़ें, और अल्लाह के करम से वो चीज़ें साबित होती चली गई। जो मैं बोलता हूँ अल्लाह के करम से वही हो रहा होता है मार्केट में। लोग कितने आए? 25,000। तो वो जो 75,000 लोग नहीं आए मेरे बुलाने पे, तो दुख तो होगा ना भाई। अब मैं दोबारा दावत क्यों करूं? है? अब मैं क्यों दोबारा दावत करूं? मैंने दावत करके देख ली। अब इसमें से जो 25,000 लोग आए हैं, वो जो दावत हुई थी, तुमने 1000 लोगों की दावत की थी, उनमें से जो 250 लोग आए हैं उन्होंने बाकी 1000 लोगों को कॉल करके याद नहीं कराया। क्योंकि वो जो 250 लोग आए ना, उनके दिलों में था कि यार हम अकेले ही जाके 1000 लोगों का खाना खा लें, हमें ज़्यादा मिल जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि तुमने खाना 1000 नहीं 2000 लोगों का बनाया हुआ था, ताकि अगर 1000 लोग आए तब भी खाना कम ना पड़े। तुमने बुलाया 1000 लोगों को था, खाना तुमने 2000 लोगों का बनाया था। लेकिन वो जो 250 लोग थे उनकी नीयत में खोट थी। उन्होंने ये सोचा कि यार वो जो बाकी 750 लोग हैं, अब हम उनको कॉल करके याद नहीं कराते कि इधर जाना है, दावत थी, ताकि हमें 1000 के बराबर का खाना मिल जाए। उन बेवकूफ़ गधों को ये नहीं पता कि उन्होंने ये जो हरकत की है उसकी वजह से अब वो आखिरी दावत थी उनकी। अगर वो 1000 लोगों को अपने साथ दोबारा ले आते, 750 लोगों को, तो फिर वो दावतें बार बार होती रहती, क्योंकि तुमने तो एक्स्ट्रा 1000 लोगों का खाना बनाया था ना। इसी तरह मैंने तो 2 लाख लोगों का कंटेंट बनाया था यहाँ पे। तो बजाइए बात की, 2 लाख लोगों के लिए इधर इतना कुछ डाल दिया। एक्सपेक्टेशन ये रखी कि चलो 1 लाख लोग आ जाएं तो ठीक है। आए कितने? 25,000। और जो 25,000 आए उन्होंने बाकियों को नहीं बुलाया। ये जो 25,000 सब्सक्राइबर्स इधर हैं, इनके दिमागों में क्या चल रहा है? कि हम अकेले यहाँ पे सीख लें, बाकियों को ना मिले। इनको ये नहीं पता कि इनके दिलों में ये जो चीज़ है, इससे इनका अपना नुकसान ये होगा कि दोबारा दावत नहीं होगी दोस्त। इसीलिए कहता हूँ अपने दिलों को छोटा मत रखो। और मैं ये जो लोग, जिन लोगों ने अकाउंट्स बनाए टिकटॉक, इंस्टा पे, मैं उनको नहीं कह रहा, वो तो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन आप में से जो मैक्सिमम लोग हैं उनके दिलों में क्या है ना, यही है। तो ठीक है, देखते हैं। अच्छा, आज तो गालिब कसम से सितम ढा रहा है भाई, आंखें नम पे नम पे नम करता चला जा रहा है। कुछ सोच कर ही रब ने मिलवाया होगा हमें। कुछ सोच कर ही रब ने मिलवाया होगा हमें जॉनी डॉग्स, वरना मेरी जान। इत्तेफाक इतने खूबसूरत नहीं होते। ओए होए होए। कुछ सोच कर ही रब ने मिलवाया होगा हमें, वरना मेरी जान। इत्तेफाक, इत्तेफाक की जगह इत्तेकाक लिखा गया। क़यामत वाले दिन अगर गिरबान ना पकड़ो इस गलती पे, तो भाई मैं सुकून से आगे लेक्चर कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है? तो कुछ सोच कर ही रब ने मिलवाया होगा हमें, वरना मेरी जान। इत्तेफाक इतने खूबसूरत नहीं होते। कोई इतना मज़े का शेर नहीं था कि इस पर तबसरा किया जाए।
देखो भाई, गौर से समझो, इसी गैप में क्यों जाना था, इस गैप ने क्यों नहीं रोक लिया मार्केट को? क्या अगर ये गैप ब्रेक हो गया था तो फिर यहीं से ऊपर क्यों वो वीकली गैप तक नहीं चली गई? मैंने इसी गैप का क्यों बोला था 50% का, और इसी गैप के 50% को बॉडी से रिस्पेक्ट मिली हुई है, देख लो तुम्हारे सामने है भाई। देखो, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो भाई वो साथ साथ नॉकआउट भी तो करेगी ना स्टॉप लॉसेस को। मार्केट की प्यास कैसे बुझेगी अगर लोगों के लॉसेस नहीं होंगे? तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े हुए थे अगर मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रही है तो? स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं? ये देखो, ये संडे ओपनिंग हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे संडे ओपनिंग हुई। अगर संडे ओपनिंग के बाद मार्केट ने ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? बताओ, इस प्राइस एक्शन को देखो और बताओ मुझे। किधर होंगे स्टॉप लॉसेस? इधर इधर गौर से देखो और बताओ, ताकि फिर जो तुम्हें लग रहा है अगर मैंने वही बोला तो फिर इंशाल्लाह खुशी होगी ना। भाई स्टॉप लॉसेस स्विंग हाई के ऊपर होते हैं ना। ये क्या है? स्विंग हाई है, ठीक है, इसको ब्लैक कर देते हैं, अभी समझाना ही है सिर्फ। इस स्विंग हाई पे स्टॉप लॉसेस थे और फिर इस स्विंग हाई पे थे, क्योंकि ये दो स्विंग हाइज इकट्ठे हैं। तो मैं तुम लोगों को क्या सिखाया है कि जहाँ दो दो स्विंग हाइज इकट्ठे हो जाएं वो पूल ऑफ लिक्विडिटी बन जाता है, क्योंकि ये रीटेल वालों की रेजिस्टेंस थी, एक हाई दो हाई। इनिशियली वहां से जब संडे ओपनिंग हुई मार्केट नीचे आना शुरू हुई, रीटेल वालों को, जाहिल गवार गधों को, कुत्तों को लगा कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट अब नीचे जा रही है, वो शॉर्ट करके बैठ गए। उसके बाद उनकी ये रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक कर दी। ये रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होती? अगर ये गैप मार्केट को रोक लेता। इसीलिए ये हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप था। इसको ब्रेक जो करना था मार्केट ने नीचे आने से पहले, टाइम से पहले रिटेल वाले शॉर्ट कर देते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क नहीं करती। ये रेजिस्टेंस ही है ना, एक हाई दो हाई, ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर कितने स्टॉप लॉसेस होंगे रिटेल वालों के? इनिशियली मार्केट नीचे आना शुरू हुई, ये भी मैं तुम्हें बताता हूं क्यों आना शुरू हुई। मैंने तुम लोगों को बोला था जाओ जाके मेरी देखो वो वाली लाइव स्ट्रीम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ये फेयर वैल्यू गैप था 4 आवर में बुलिश। मैंने तुम्हें बोला था कि इनिशियली ये नीचे आएगा, इस गैप को रिस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट को, फिर यहां से ऊपर जाएगा। ये यही हुआ है अल्लाह के करम से। लॉजिक के साथ मार्केट को देखोगे तो समझ आएगी। अगर बस फेयर वैल्यू गैप देख लिया या कोई स्ट्रक्चर देख लिया, इससे कुछ नहीं होता। दिमागों को अपने झंझोड़ो, बादाम शदाम खाओ, ठीक है। इन लॉजिक्स के साथ मार्केट को देखोगे तो इंशाल्लाह प्रिसीजन में पहुंच जाओगे। समझ आई है बात की? तो अब समझ आ रही है कि ये स्विंग हाई जो ब्रेक करना था, इसीलिए तो ये हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप था। अब ये जो गैप यूएस 100 का है, उधर ये गैप यूएस 500 का था, ठीक है। इसने ये तो गैप के अंदर बॉडी ही नहीं दे सका। विक दी है, विक ऊपर तक कहां तक गई है? ये पीछे जो ब्राउन एरिया आ रहा है, ये वो 1 वीक का इन्वर्जन बेरिश गैप है जिसके टॉप पे जाके मार्केट रुक गई। लेकिन उस टॉप पे जाते जाते इसने इस इनएफिशिएंसी को भी फिल कर दिया। लेकिन इस गैप के अंदर कोई बॉडी नहीं जा सकी। विक गई है, विक तो ऊपर निकल गई थी। विक सिर्फ डैमेज देती है, बॉडी से पता चलता है। बॉडी तो इस गैप के अंदर ही नहीं गई। किस चीज की इंडिकेशन है ये? कि मार्केट बेरिश थी, ठीक है। और ये इसने इस लिक्विडिटी को किल किया, ये जो हाइज हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपनी बॉडी इस बेरिश गैप के 50% के ऊपर नहीं पेश कर सका। विक गई, बॉडी नहीं गई। इसीलिए तो ये फिर 1 वीक के ऊपर ये जो ब्राउन एरिया आ रहा है, इस गैप तक नहीं गया। समझ आ रही है बात की? क्या ख्याल है? अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो डेली को देख लो ना। मैं डेली का तो तुम लोगों को बता चुका हूं, ठीक है, कि इसका ये बेरिश गैप है, अब रिक्लेम्ड बेरिश गैप है। इसमें मार्केट ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये 1 वीक का जो गैप है उसका 50% पहले आ रहा है। 4 आवर में चलो,
और में देखो ये कितना बड़ा बेरिश गैप बन गया है। ये बेरिश गैप कितना बड़ा बन गया, इसको मार्क कर लो अपने पास। बड़ा गैप है तो फिर क्वाड्रेंट्स भी लगा लो। 4 आवर का है तो क्या कलर देंगे, ग्रीन। तुम लोगों के लिए कलर भी मैंने पैदा किए हुए हैं, ठीक है। और इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करो, क्योंकि गैप ज़रा बड़ा है ना, देख के ही पता चल जाता है भाई। जो बड़े गैप्स होते हैं उनको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया करो, जो छोटे छोटे होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती, उनका बस 50% ही बहुत होता है, ठीक है। और ये जादू देख रहे हो कि नहीं देख रहे, ये इसके लोअर क्वाड्रेंट तक गया अभी, बिल्कुल। इससे ज़्यादा क्या क्या प्रिसीजन होगी है, इस गैप के लोअर क्वाड्रेंट तक ये कैंडल गई है, तुम्हारे सामने ड्रॉ किया है, ये लोअर क्वाड्रेंट पे जाके रुकी हुई है। ये सेलिंग प्रेशर था कि यहां पे सेलिंग प्रेशर था, बाइंग प्रेशर यहां लोअर क्वाड्रेंट पे ही आके खत्म होना था है। लानत फिर भेजनी चाहिए कि नहीं तुम्हारे मंजन फरोशों पे, जिन्होंने तुम्हें कुत्ते की खुराक सिखाने के तुमसे 2-2 लाख रुपए लिए, ठीक है। अब तुमने ये देखना है कि भाई 4 आवर का ये जो बेरिश गैप है इसका 50% बॉडी से ब्रेक ना हो, क्योंकि इसके 50% के आसपास ही ये डॉटेड लाइन जो है ये 1 वीक के फेयर वैल्यू गैप का 50% है, ठीक है। आखिरी दफा उधर ले जाता हूं, ये जो गैप है ये अब इसके 50% के नीचे आ चुकी है ना मार्केट। 4 आवर की कैंडल इसके 50% नीचे क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये इंटैक्ट रहना चाहिए, मतलब इसके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि इसके 1 वीक के गैप के 50% से पहले इस 4 आवर के अपने बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का 50% भी तो आ रहा है ना, ठीक है। तो मार्केट बेयरिश है, इसके 50% को रिस्पेक्ट मिलती रहे बॉडी से, तो मार्केट का अगला निशाना क्या नजर आ रहा है अभी, वो इंशाल्लाह ये नजर आ रहा है फिलहाल। ये देख रहे हो लिक्विडिटी पूल, 1 लो, 2 लो, 3 लो, ये रिटेल की सपोर्ट जो बन चुकी है। उन गधों को लगा कि मार्केट इतने अरसे से नीचे आ रही थी, ये इतने अरसे से नीचे आ रही थी, अब ये सपोर्ट बन गई है, यहां से मार्केट रिवर्स हो रही है, इंशाल्लाह ये नीचे जाएगी, ठीक है। अब ये नीचे कैसे नहीं जा सकती, लकीर के फकीर मत बनो कि नीचे ही जाएगी। अरे अगर ये टूटना शुरू हुआ तो नहीं जाएगी ना नीचे। अगर ये टूटना शुरू हुआ और ये जो 1 वीक का गैप है उसका 50% बॉडी से ब्रेक करना शुरू कर दिया 4 आवर ने, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये पूरा गैप ही टूट गया तो फिर अच्छी बात नहीं है, फिर बेरिश सीन ज़रा ज़रा क्या फिर काफ़ी वीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ना असूलन क्या होना चाहिए कि ये बस ये ऊपर जाए भी तो इस गैप के 50% को क्रॉस ना करे, उसके बाद फिर ये जो पूरा लिक्विडिटी पूल है इसको उड़ा दे, सही है। आज दिक्कत क्या है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओ अपनी, ये क्या लिखा हुआ है, आज FOMC है, आज FOMC है। और भाई FOMC पे कभी कुछ मत करना, FOMC वाले दिन न्यूयॉर्क सेशन में तो ट्रेड करो ही मत, और FOMC आने के बाद भी मैं कहूंगा मत करो, FOMC वाले दिन ट्रेड मत करो, वरना तुम्हारा अकाउंट वॉश होगा। मेरे से लिखवा लो, कुछ मत करना आज, ठीक है। लेकिन सीन ऐसे लग रहा है कि मार्केट ने नीचे आना है। अब इसमें मसला क्या है, लगता तो ऐसे उसके पीछे सारी लॉजिक्स बता रहा हूं तुम लोगों को, लेकिन मसला ये है कि FOMC टाइप जो दिन होते हैं उसमें मैनुअल इंटरवेंशन होती है। क्या पता मार्केट मेकर मैनुअल इंटरवेंशन से मार्केट को ऊपर भेज दे। एल्गोरिदम तो ये कहता है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो कोडिंग की है इन मार्केट्स की, वो कोडिंग तो कहती है कि इसको अब ये लिक्विडिटी पूल उड़ाना चाहिए, क्योंकि रिटेल की सपोर्ट बन गई है। उन गधों को ऐसे लग रहा था कि मार्केट इतने काफी ज्यादा नीचे आ रही थी ना, ये देखो कितना नीचे आई है, ये इतना तोड़ो तोड़ नीचे आई मार्केट, ठीक है। उनको ऐसे लग रहा है सपोर्ट बन गई है, तो ये उड़ जानी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं नीचे का ही देखता रहूंगा। अरे बता रहा हूं ना, अगर ये 4 आवर का बेरिश गैप का 50% ब्रेक होना शुरू हुआ बॉडीज से, और फिर ये जो वीकली गैप है इसका 50% के भी ऊपर बॉडीज जाना शुरू हुई 4 आवर की, तो फिर मैं फिर से लॉन्ग की तरफ बायस कर लूंगा। इसमें क्या है, इसमें क्या, मैं तो तुम लोगों को मार्केट्स को रीड करना सिखा रहा हूं।
एक बायस, एक नैरेटिव बना लेते होते हैं और उस पर तहिया नहीं कर लेते होते कि यही होगा। एफओएमसी है भाई, कोई गारंटी नहीं है। एफओएमसी पे बिल्कुल ऊपर की राइड भी लग सकती है, क्योंकि वो मैनुअल इंटरवेंशन होती है। मार्केट मेकर्स अपने हाथ से मार्केट्स को ऊपर नीचे करते हैं। वो कोई बाइंग सेलिंग प्रेशर को तो छोड़ दो ना, बाइंग और सेलिंग प्रेशर तो काम ही नहीं करता, लेकिन एल्गोरिदम उस टाइम अपना काम नहीं कर रहा होता। वो मैनुअली अपने हाथों से खुद बटन्स प्रेस करके मार्केट को या तो ऊपर भेजेंगे या नीचे भेजेंगे। एल्गोरिदम कहता है कि नीचे आना चाहिए, लॉजिक कहती है कि नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये पूल ऑफ लिक्विडिटी है। यहां पे बहुत से रिटेल वालों के जिनको ये सपोर्ट लग रही है वो स्टॉप लॉसेस रख के बैठे हुए हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दिया सावधान रहना किस तरह होता है, ठीक है? कि ये गैप अगर टूटना शुरू हुआ और वीकली ये ब्रेक होना शुरू हुआ, डेली भी बढ़ गया, तो बस फिर इसका मतलब है कि मार्केट इस स्विंग हाई की तरफ जाएगी। फिर कितना ईजी है। इस स्विंग हाई से पहले ये स्विंग हाई है 4 आवर का, ये ठीक है। उसके बाद फिर ये इसी गैप का 50% आ रहा है, इस तरह से टारगेट्स करते होते हैं। फिर ये टॉप आएगा, स्विंग हाई। US 500 का ये बेरिश गैप है, ऑलरेडी ये डेली के बेरिश गैप के अंदर बन रहा है, ठीक है? ऑलरेडी डेली के बेरिश गैप के अंदर है। ये पूरा रेड सा एरिया क्या है? ये है ना, यहां से यहां तक डेली का बेरिश गैप है, ठीक है? तो अलग से 4 आवर के गैप को इतना मार्क करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम इसकी बैलेंस प्राइस रेंज, ये बेरिश गैप, ये बुलिश गैप, ये मार्क कर सकते हो, लेकिन ये पीडीआर मैट्रिक्स में डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये ऑलरेडी डेली का बेरिश गैप के अंदर आ रहा है, तो डेली का बेरिश गैप का जो 50% है, ये डॉटेड लाइन, इसको देखते रहो, ठीक है? इसको देखते रहो, क्योंकि 4 आवर का ये जो बुलिश गैप है वो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। समझ आइए बात की? एफओएमसी है, मार्केट बड़ी क्रिटिकल से लेवल पे आई हुई है। अगर ये गैप, बुलिश गैप इंटैक्ट रहता है और मार्केट इस डेली के इस गैप के 50% को ब्रेक करना शुरू करती है बॉडीज के थ्रू, तो फिर सीन बैड हो सकता है बेरिशनेस के लिए, सही है? नहीं तो फिर ये आए इस तरह नीचे, ठीक है? मार्केट इस तरह नीचे जाए, ये वीकली लो जो पड़ा हुआ है इसको उड़ा दे, लेकिन उसके लिए ये गैप जो है डेली का बेरिश, इसका 50% को रेस्पेक्ट मिलते रहनी चाहिए, ठीक है? 50% रेस्पेक्ट मिले, या बहुत भी ऊपर जाए तो इसका अपर क्वाड्रेंट यहाँ पे मैंने लगाया नहीं हुआ, लेकिन इसका अपर क्वाड्रेंट कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, आप लोग लगा के देख सकते हो, उसको रेस्पेक्ट मिले, मतलब बॉडीज उसको भी ना तोड़ दें। समझ आ रही है बात की? लेकिन ये 50% जो है बहुत क्रिटिकल लेवल है, सही है? तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना। तुम लोगों के लिए इस वीक में जो ट्रेडिंग डेज हैं वो ये थर्सडे और फ्राइडे हैं। एफओएमसी वाले दिन कुछ नहीं करना। आज एफओएमसी आने पे मार्केट ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, कुछ भी कर देगी। समझ आई है बात की? कुछ भी कर सकती है, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना। आज एफओएमसी का दिन है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि एल्गोरिदम अभी तक जो लगता है, ठीक है, अभी तक जो एल्गोरिदम का सीन है वो ये है कि ये ऐसे नीचे आ सकता है, इनको उड़ा सकता है, लेकिन अभी एफओएमसी आने में बहुत टाइम है। अभी देखो ये न्यूयॉर्क के 10 PM हो रहे हैं, 10 PM हो रहे हैं, फिर 12 AM आएंगे, फिर जाके 2 PM पे कहीं एफओएमसी आएगी। कई घंटे पड़े हैं अभी, बहुत घंटे पड़े हैं अभी, बहुत टाइम पड़ा है। तो उससे पहले अगर ये गैप का 50% ब्रेक होना शुरू हो गया बॉडी से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? नहीं तो फिर इसके नीचे नीचे रहे लोअर 50 के, ठीक है, बॉडी से रिस्पेक्ट करें, तो फिर इंशाल्लाह लगता है ऐसे कि ये इसको उड़ा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बायस भी हमारा बेरिश ही है। लॉन्ग टर्म बायस जो है वो बेरिश है, बुलिश वुलिश पे शिफ्ट नहीं हुआ। समझ आ रही है बात की? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, ठीक है? काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। तो
FOMC पे तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, मेरी बात याद रखना, पूरे दिन कुछ नहीं करना। FOMC आने से पहले तो वैसे ही कुछ नहीं करना, लेकिन FOMC आने के बाद भी कुछ मत किया करो, छोड़ दो, वो बहुत गंद होता है उसमें। मैंने वो आप लोगों को सिखाया हुआ कि 2 स्टेज इवेंट होता है और ये होता है और वो होता है, लेकिन कुछ भी मत करो उसमें, ठीक है। लगता सीन यही है जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ये सीन लगता है। और ये US 500 जो है वो ये अपनी डेली की बैलेंस प्राइस रेंज का 50% ब्रेक करे तो फिर ये रगड़ता हुआ नीचे जा सकता है इंशाल्लाह। समझ आ रही है बात की? लेकिन चूंकि ये FOMC है, एल्गोरिदम इसमें अपना काम नहीं करता। मार्केट मेकर्स ने अगर अपनी मर्जी से मार्केट को ऊपर भेज दिया इस तरह करके, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, माइकल भी कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात की? मैं सिर्फ ये तुम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये हो सकता है, कोई ना कोई दिन आ जाता है इस तरह की गेम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम अपना काम नहीं कर रहा होता, मुझे क्या पता मार्केट मेकर क्या करेगा। बहुत खारिश हो तो फिर भी मिनिमम 2:30 PM तक का वेट किया करो। 2 स्टेज इवेंट होता है, मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ है। सही है? तो बहरहाल अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी। और फ़िलहाल तो भाई 100 चल रहा है, तो रोज़ाना लेक्चर्स आ रहे हैं। मैं कुछ सोच रहा हूँ कि इस चैनल की कोई प्रमोशन वगैरह शुरू करें, ठीक है, वरना वो जितने लोगों का खाना तैयार किया है वो तो मज़ा नहीं आ रहा। सही है, तो लेकिन देखते हैं, कुछ करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़, खुदा पमान।